ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य परम आदरणीय तत्वज्ञ महात्मा श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज द्वारा मुंडक उपनिषद की व्याख्या मुंडक सुधा नामक पावन ग्रंथ से। गताह कलाह, कला एक अंश के छोटे भाग को कहते हैं। निवृत्ति कला, विद्या कला, शांति कला, प्रतिष्ठा कला, शांत्यातीत कला आदि कलाएं हैं। के ब्रह्मणि लीयन्ते इति कला, जो अंत में ब्रह्म में लीन हो जाती है उनको कला कहा जाता है। गायक, नट आदि की कलाएं होती हैं। नट केवल नेत्र चालन से याचना, दुख, रोष, प्रीति आदि के भाव प्रकट कर सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में 126 प्रकार के नेत्र भंगियों का वर्णन मिलता है, लेकिन नट की कला क्या नट से भिन्न कोई वस्तु है? कला का यही स्वरूप है कि वह अपने आश्रय से भिन्न नहीं होती। अपने आश्रय से अभिन्न होने पर भी जो अपने अनेक रूप प्रदर्शित करे उसे कला कहते हैं। कला वह है जो एक को अनेक रूपों में दिखाए। एक वाद्य से अनेक स्वर निकालने का नाम कला है। परम ब्रह्म परमात्मा में यह सृष्टि 15 कलाओं से है। ये प्राणादि कलाएं परमात्मा में नाम मात्र हैं। अतः ज्ञान तब होगा जब ये कलाएं परमात्मा से भिन्न प्रतीत न हो। एक बार एक सज्जन काशी में श्री गौरी शंकर जी गोयंका के घर आए। वे 3 अन्न से अधिक एक साथ नहीं खाते थे। अन्न चुने थे उन्होंने चना, गेहूं और चावल। इन 3 अन्नों से 56 प्रकार के व्यंजन बनाते थे। इसी का नाम कला है। एक ही ब्रह्म से यह नाना विधि सृष्टि बन गई, यह कला है। ज्ञानी पुरुष को यह सृष्टि ब्रह्म से पृथक प्रतीत नहीं होती। ये 5-10 कलाएं अपने अधिष्ठान से एक हो गई। देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु, देवता अर्थात दीप्तिमान जो इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं तथा विषयों से संबद्ध करते हैं। दृक् रूपम कर्म, नेत्र ठीक हों और घड़ी भी हो किंतु प्रकाश न हो तो घड़ी नहीं दिखेगी। ऐसे ही सृष्टि में वस्तु दर्शन के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। जब हम हृदय में वस्तु का दर्शन करते हैं तब दृष्टा हम होते हैं। दृश्य वस्तु होती है और देखने के लिए ईश्वर का प्रकाश होता है। लेकिन जब अद्वैत ज्ञान हो जाता है तब कला और कलाकार, नट और नाट्य, दृष्टा और दृश्य दोनों एक हो जाते हैं। देवता, इंद्री और विषय ईश्वर रूप हो जाते हैं। कर्म विज्ञान मयश्चात्मा, कर्म तथा विज्ञानमय आत्मा अर्थात अंतःकरण विज्ञायते अनेन इति विज्ञानम तन्मयः आत्मा, अथवा विज्ञायते यस्मिन एवं विज्ञायते येन तद विज्ञानम, अर्थात अंतःकरण में स्थित इंद्रियां जब हम अपने को न जानकर विज्ञानाभिमानी हो जाते हैं, अंतःकरण में आकर अपने को आभास रूप से, अवच्छिन्न रूप से अंतःकरण को प्रकाशित करते हैं और उस अंतःकरण के साथ तादात्म्य पन्न हो जाते हैं, तब हमारा ही नाम विज्ञानमय आत्मा हो जाता है। अंतःकरण से तादात्म्यापन्न लोभी धनमय, कामी काममय और ज्ञानी ब्रह्ममय है। यंत्रारूढ़ानि माया, मनुष्य यंत्रारूढ़ हो गया है। परमार्थ का साधन ही यह है कि मनोमुखी मत बनो, अंतःकरण से मेल मिलाप मत करो। जब मैं स्वामी करपात्री जी महाराज के यज्ञ में पहले बम्बई आया तो एक सेठ मिले। उन्हें स्वप्न में नंबर दिखते थे, आज यह नंबर आएगा। सचमुच वह नंबर आता था।
इससे उन्होंने लगभग 50 लाख रुपए कमाए। लेकिन एक बार ऐसा नंबर आया कि उस पर विश्वास करके सट्टा करने से उनका दिवाला निकल गया। स्वप्न पर जो लोग विश्वास करते हैं वे धोखा एक दिन अवश्य खाते हैं। ये मनी राम मनुष्य को धोखा दिया ही करते हैं, अतः इनकी आज्ञा पर अपना जीवन मत चलाओ। अंतःकरण को मैं मेरा करके मत बैठो। स्वप्न कभी घुनाक्षर अर्थात न्याय से सत्य हो जाते हैं। धूलि में कीड़ा चलता है तो उसके चलने से बनी रेखा में कभी अक्षर भी बन जाते हैं, किंतु वह कीड़ा कोई पंडित नहीं है। इसी प्रकार अपना मनोराज्य तो राग द्वेष के अनुसार होता है, अतः परमात्मा असंग होकर रहते हैं। आप सभी के सुंदर पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम है। ओम शांति शांति शांति।